Good morning, class 8. This is the second chapter of civics, parliamentary government. देखिए ये आपके सिविक्स का दूसरा चैप्टर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में हम कहेंगे संसदीय सरकार। ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश में एक संसद होता है, ठीक है, एक पार्लियामेंट होता है। देखिए सबसे पहले आपको फिगर दिया हुआ है पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन, भारत का संसद भवन है ये। ठीक है, देखिए दो तरह का सरकार होती है। ठीक है, दो तरह की सरकार होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है और एक प्रेसिडेंशियल होती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय होती है और प्रेसिडेंशियल का मतलब कि जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन हो। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जो पार्लियामेंट का गवर्नमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, मतलब कि जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, वो क्या होता है, लीडर होता है जीती हुई पार्टी का। ओके, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, हम डिफरेंस हमने पढ़ लिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कौन सेलेक्ट करता है, लोग, मतलब कि जो जनता होती है वो सिलेक्ट करती है। ठीक है, आई बात आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं, वाई वी चूज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों चूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। देखिए ये जो सरकार होती है वो लचीली सरकार होती है, मतलब और समय के हिसाब से, समय के अनुसार बदल जाती है। जैसे आपको पता है कि मान लो, सिर्फ अज्यूम करना है कि आज बीजेपी की सरकार है, फिर 4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे, मतलब 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 1 साल बीत चुका है। ठीक है, तो 4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे हो सकता है किसी और पार्टी की सरकार बने। ठीक है, या हो सकता है बीजेपी की सरकार दोबारा बने, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। It ensures efficiency because of the cooperation between legislature and executive। देखिए legislature और आपके executive के बीच में, legislature का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे नियम कानून आपके बनाए जाते हैं, और executive मतलब कि उन कानूनों को execute कराना। ठीक है, मतलब कि फॉलो अप कराना। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, कोऑपरेशन होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन। इफ़ द गवर्नमेंट एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन इट फेसेस ए डाउनफॉल। देखिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको किसके हिसाब से काम करना पड़ता है, जनता की इच्छा के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है अगर जनता के हित में नहीं सोचेगा तो वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी, है ना। Parliamentary government is responsible government at it is accountable to legislature and through the legislature to the people। देखिए ये एक प्रकार की क्या होती है, जिम्मेदार सरकार होती है। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये जवाबदेह होती है। ठीक है, इसका उत्तरदायित्व होता है कुछ लोगों को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं संसद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इस पार्लियामेंट में पहले हमको पढ़ना है लोकसभा, स्पीकर और राज्यसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट देखिए, वी हैव ऑप्टेड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज आवर कंट्री इज़ वास्ट इन साइज एंड आवर पॉपुलेशन हैज़ एक्सीडेड मोर देन 1 बिलियन पीपल। हमको पता है कि हमारा देश बहुत बड़े देशों में आता है। ठीक है, और 1 बिलियन से अधिक हमारी क्या है, हमारी जनसंख्या है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब हम हर जगह ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी भी एक फ़ैसले के लिए हम सबको इकट्ठा कर लें, जितनी जनता है सबको इकट्ठा कर लें। क्या 133 करोड़ भारतीय हैं तो 133 करोड़ भारतीयों को एक जगह इकट्ठा करके कोई फ़ैसला लिया जा सकता है क्या, नहीं लिया जा सकता है ना। तो क्या हुआ है, इसलिए हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हैं, हमने हमारे प्रतिनिधि बनाए हैं जो हमारी तरफ से फ़ैसले सुनाएंगे या फ़ैसले लेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें विल जो है, उसमें जो इच्छा है, जो हित है, वो हमारा यानी जनता का ही है। ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट 2 हाउसेज में यानी 2 सदनों में विभाजित है, पहला लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है,
लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए हमको पढ़ना कैसे है, मैं 4 से 5 पॉइंट्स आपको लोकसभा के बारे में बताऊंगी और 4 से 5 पॉइंट्स आपको राज्यसभा के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपको एनी हाउ याद रखने ही होंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले लोकसभा के बारे में 5 पॉइंट्स क्या होंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो सदस्य होते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर चुना जाता है, ठीक है। किस बेसिस पे? UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। आई बात समझ में? 2 पॉइंट्स हो गए, पहला कि लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, दूसरा कि इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको किस बेसिस पे चुने जाते हैं? UAF के बेसिस पे, ठीक है। तीसरा कि लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? 550 सीटें होती हैं, ठीक है। जिसमें से 530 जो होती हैं वो अलग अलग राज्यों के लिए होती हैं, भारत के अलग अलग राज्यों के लिए होती हैं, और 20 किसके लिए होती हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यानी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए होती हैं। आई बात आपको समझ में? हाँ, इतना समझ में आ गया कि कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 550 हैं, ठीक है। और जिसमें से 530 भारत के राज्यों के लिए है और बाकी के 20 किसके लिए है? यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया हमारा। अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, मतलब कि लोकसभा कितने सालों तक कार्य करती है। तो लोकसभा 5 सालों तक काम करती है, ठीक है। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आई बात समझ में आपको? अब देखिए India is divided into 543 constituency for the purpose of election. One representative is elected for each constituency. Seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. देखिए any person who is a citizen of India and at least 25 years of age can contest for लोक सभा इलेक्शन। देखिए अब इसके बारे में हमने 6 पॉइंट्स जान लिए। कैसे 6 पॉइंट्स? पहले 2 नए पॉइंट्स जान लो फिर इकट्ठा बता देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें जो होती हैं वो आरक्षित होती हैं, रिज़र्व होती हैं, ठीक है। किसके लिए? SC और ST के लिए लोकसभा में सीटें क्या होती हैं? रिज़र्व होती हैं। और ऐसा कोई भी भारत का नागरिक जो 25 साल से ऊपर का हो वो लोकसभा के सदस्य के लिए क्या कर सकता है? कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकता है, ठीक है, मतलब कि लड़ सकता है, ओके। मतलब लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने लोकसभा के बारे में क्या क्या पढ़ा है? लोकसभा के बारे में हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हमने दूसरा पढ़ा है कि वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तीसरा हमने पढ़ा है द लोकसभा हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 550 मेंबर्स आउट ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड रिमेनिंग 20 आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा है कि सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पांचवा हमने पढ़ा है कि एनी पर्सन हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज कैन कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। और छठा हमने पढ़ा है लोकसभा इज़ इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये 6 पॉइंट्स हमने जान लिए लोकसभा के बारे में। अब इससे अधिक आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्पीकर यानी प्रवक्ता क्या होता है। द हाउस
चूजेज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट इट मेंबर्स। देखिए हमने पढ़ा कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ, मान लो लोकसभा आपकी क्लास है, ठीक है, और लोकसभा के सदस्य आपके क्लासमेट्स हैं। तो जिस प्रकार आपके क्लास में मॉनिटर होता है ना, उसी प्रकार लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। और उसी लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को क्या बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है, और किसी एक को डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। और स्पीकर का क्या काम होता है, वही काम होता है जो मॉनिटर का क्लास में होता है, मतलब कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना, रूल्स और रेगुलेशन को क्या कराना, फॉलो कराना, ठीक है। फॉर दिस रीज़न once elected the speaker has to be impartial in conducting the business of the house। लेकिन इस जो प्रवक्ता होगा, जो स्पीकर होगा, वो एक ऐसा सदस्य ही होगा जो क्या ना करे, पक्षपात ना करे, जो किसी एक का पक्ष लेके बात ना करे, ठीक है। मनी बिल्स आर सर्टिफाइड बाय हिम। देखिए जो स्पीकर होता है वो यहाँ पे भले हिम दिया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है संविधान में कि लोकसभा का स्पीकर केवल पुरुष ही बन सकता है, ठीक है। पुरुष या महिला कोई भी बन सकती है, कोई बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो मनी बिल होता है यानी धन विधेयक जो होता है, वो उसको कौन सर्टिफाई करता है, स्पीकर सर्टिफाई करता है, ठीक है। अब देखिए अगर वोटिंग में यानी मत में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, जैसे आपके मैच खेलते हो तो टाई हो जाता है ना, वैसे ही जब वोटिंग में टाई हो जाता है तो स्पीकर क्या करता है, मतलब कास्टिंग वोट कराता है, ठीक है। और जब स्पीकर नहीं होता है सदन में तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, डिप्यूटी स्पीकर संभालता है, ठीक है। स्पीकर के बारे में जान लिया, रिलेट कर लो, जैसे लोकसभा को क्लास मान लो, स्पीकर को क्लास का मॉनिटर मान लो, और लोकसभा के स्पीकर को वही सारे कार्य करने होते हैं जो क्लास का मॉनिटर क्लास में करता है, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट इज़ नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुल सीटें होती हैं 250, जिसमें से 238 सीटें डिफरेंट स्टेट के लिए होती हैं और 12 सीटें किसके लिए होती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए होती हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज़ के लिए नहीं होती हैं। 12 सीटें प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, ठीक है। मतलब अलग अलग पर्सनालिटीज़ को जो आर्ट में, म्यूज़िक में, स्पोर्ट में या लिटरेचर में क्या होते हैं, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं इन सारी फील्ड्स में, ठीक है। तो उनके लिए सेलेक्ट करता है, उनके लिए रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसमें एज कितनी होती है, इसमें कम से कम 30 साल की एज होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और देखिए हर स्टेट में राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो किस हिसाब से होती हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग रहते हैं किसी राज्य में तो वहाँ पे 100 सीटें भी दी जाएंगी, ठीक है, नहीं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही क्या दिए जाते हैं, राज्यसभा की सीटें किसी राज्य में होती हैं, ठीक है। राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, मतलब कि इसको रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई बात समझ में, इसको रद्द नहीं किया जा सकता है, ओके। ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ राज्यसभा एंजॉयज अ टर्म ऑफ 6 ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 6 साल का कार्यकाल होता है। इट्स डिप्यूटी चेयरमैन इज़ चूज़न बाय द मेंबर ऑफ द हाउस। और देखिए मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में हम क्या चुन रहे थे, लोकसभा में हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन रहे थे, ठीक है। और राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुने जाते हैं, ठीक है। ही मस्ट इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और देखिए संसद का सदस्य बनने के लिए बहुत आवश्यक ये है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने पढ़ लिया लोकसभा, स्पीकर, राज्यसभा। अब हमको पढ़ना है कि पार्लियामेंट यानी संसद के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और संसद का कार्य क्या होता है, ठीक है।
तो पार्लियामेंट जो होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी है भारत का, मतलब कि कानून बनाने वाला, ठीक है। ए प्रोपोजल फॉर लॉ इज़ कॉल्ड ए बिल। और देखिए हर चीज़ का बिल होता है, लॉ होता है ना। जैसे देखो क्या होता है कि मान लो अब आपके क्लास में जब टीचर्स डे होता है, ठीक है, स्कूल में जब टीचर्स डे होता है तो आप इनविटेशन कार्ड लेके जाते हो ना, है ना, टीचर्स के पास जाते हो उनको इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी को कोई नियम कोई कानून बनवाना होता है तो यहाँ पे क्या जाता है, प्रपोजल जाता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, विधेयक, ठीक है। बिल जो होता है, विधेयक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी बिल जिसको हम कहते हैं साधारण विधेयक, और जिसमें क्या होता है कि जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रतिदिन जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसकी बात कही जाती है। और दूसरा होता है मनी बिल यानी कि धन विधेयक, जिसमें किसकी बात होती है, मान लो कि जो टैक्स जो कर लगता है उसको बढ़ाने की बात अगर कही गई हो, ठीक है, या फिर सरकारी खजाने में से पैसे निकाल के कहीं खर्च करने हो, ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, मनी बिल में आते हैं, ठीक है। आई बात आपको समझ में। और देखो मनी बिल जो होता है वो केवल कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, केवल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और जब लोकसभा उस बिल को पास कर देती है तब उसको कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। कहाँ पे, राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं उस बिल को क्या करने के लिए, उस बिल पर विचार करने के लिए, ठीक है। और अगर 14 दिन पे राज्यसभा कोई फैसला नहीं लेती है तो 14 दिन के बाद वो जो विधेयक होगा, जो बिल होगा, वो ऑलरेडी पास्ड मान लिया जाता है, ठीक है, कि मतलब वो पास हो चुका है, राज्यसभा ने उसे मंजूरी दे दी है, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट चेंज द प्रोविजन ऑफ मनी बिल, इट कैन ओनली मेक इट रिकमेंडेशन विच आर नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। देखिए राज्यसभा में वो बिल में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, केवल रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कौन सा बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, दोनों हाउसेज में, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और देखिए हर विधेयक को 3 रीडिंग से, ठीक है, 3 सुनवाइयों से, या 3 रीडिंग आप कहो, सुनवाई मतलब हियरिंग हो जाएगा, तो 3 रीडिंग से गुजरना पड़ता है। पहली रीडिंग होती है कहाँ पे, कि जिस भी सदन में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जिस भी सदन में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे क्या होती है, पहली रीडिंग होती है, इधर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड रीडिंग में कहाँ होता है, सेकंड रीडिंग होती है a clause by clause discussion over the bill takes place. In the third reading the bill as a whole is put to vote. If it is passed by simple majority it is considered पास्ट, ठीक है। देखिए पहले स्टेज में क्या होता है कि केवल ऑब्जेक्ट को और पर्पस को डिस्कस किया जाता है, कि मतलब उस बिल का उद्देश्य क्या है, उस विधेयक का उद्देश्य क्या है, केवल उस पर चर्चा होती है। जब आपकी सेकेंड रीडिंग होती है, ठीक है, तो उसमें जो क्लॉज लिखे होते हैं तो एक एक क्लॉज को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी लास्ट रीडिंग होती है तो क्या किया जाता है, उसे फाइनल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है। तो ऐसे होती है आपके बिल का काम। देखिए अब उसके बाद हमको पढ़ना है द कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन इसके लिए हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ओके। टिल देन हैव अ नाइस डे।